नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इंडिया के नंबर 1 यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पर आपका स्वागत है। हमारी जो नंबर सिस्टम की श्रृंखला चल रही थी मित्रों, उसमें आज का जो प्रकरण है वो हमारा यूनिट डिजिट का प्रकरण है। यानी कि इकाई के अंक को हम कैसे निकालेंगे, ये बात हमको क्या करना है, सीखना है। आमतौर पे देखा जाता है कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो बच्चे उसमें क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बहुत इसकी कहानी को हम न समझते हुए सबसे पहले हम ये बात को समझ लेते हैं कि इकाई का अंक क्या है। उसके बाद वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन पूरे विस्तार से जितने टाइप के क्वेश्चन संभवतः बन पाते हैं परीक्षा में, उतने टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पे आपके सामने क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसको टीम के द्वारा जो है तुरंत आपको क्या मिलेगा, जवाब मिलेगा। तो आइए पहले हम समझते हैं कि क्या होता है यूनिट डिजिट। यानी कि आज का जो मेरा प्रकरण है वो क्या है, यूनिट डिजिट है। यानी ये यूनिट डिजिट है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है मित्रों, इसका मतलब होता है इकाई इकाई का अंक। क्या होता है मित्रों, इकाई का अंक। क्या होता है इकाई का अंक, क्यों इतना इशू बना रहता है इकाई का अंक, ठीक है। परीक्षा में क्यों बार बार ऐसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके पीछे के दो लॉजिक हैं। एक लॉजिक तो यह है मित्रों कि वही क्वेश्चन परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, यानी कि आपके पास जो भी टाइम रहेगा, जैसे 30 सेकेंड 35 सेकेंड, जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए टाइम रहेगा, अगर उतने समय में अगर वो क्वेश्चन हल नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब वो क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। कुछ न कुछ तरीका होगा इसका उस तरह के प्रश्नों को उतने सेकंड में या उतने मिनट में या उतने समय में हल करने के लिए। तो एक तो सबसे बड़ा इशू ये है कि हम उसको देख करके ही क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका सवाल ऐसे दे दिया जाए, जैसे 3 4 5 2 6, ठीक है ना, 4 की पावर 3 4 1 9 7 8 7, अगर इस तरह से कोई सवाल दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि अगर इस संख्या को कैलकुलेट करिए यानी हल करिए और जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई का अंक क्या होगा। तो मुद्दा तो सबसे पहले यही आता है कि यूनिट डिजिट है क्या। बार बार हम यूनिट डिजिट इकाई का अंक, यूनिट डिजिट इकाई का अंक बोल रहे हैं, तो वो है क्या मित्रों, आइए पहले उसको हम समझते हैं। जैसा जब कोई विद्यार्थी अगर इस ऐसे सवालों को देखते हैं, अगर उनको नहीं आता है तो एक बार क्या हो जाते हैं, वो प्रेशराइज्ड हो जाते हैं और वो क्वेश्चन को क्या करके छोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आपको मैं वादा करता हूं कि पूरे मैथमेटिक्स में से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आप 5 से 10 सेकंड से क्या करेंगे, ज़्यादा समय लेंगे। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। तो आइए हम इसको बहुत इत्मीनान के साथ क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यानी जो हमारा प्रकरण है वो है यूनिट डिजिट मित्रों। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। देखिए यार, सबसे पहले हम यूनिट डिजिट को समझते हैं कि यूनिट डिजिट है क्या। आप देख रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पे लिखी हुई है 12, ठीक है ना। तो इस 12 में जो है, जैसे आप जानते होंगे अगर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप ऐसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह से हम पढ़ते हैं। अगर यही हम सीबीएसई बोर्ड वाले या इंग्लिश मीडियम वाले हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, इस तरह से पढ़ते हैं। तो यानी इस इकाई को ही क्या बोलते हैं, हम वंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वंश बोलते हैं, यानी वन बोलते हैं, ठीक है ना। यानी इकाई का अंक बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे इकाई दहाई यानी इकाई के स्थान पर है, यानी वंश के स्थान पर है, इसीलिए यही आपका 2 क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे 16 लिखा हुआ है, इसमें यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कहीं पे अगर 18 लिखा हुआ है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अगर कहीं मान लीजिए कि 72 लिखा हुआ है तो यहाँ पे इकाई का अंक 2 हो जाएगा। अब बात आती है कि सर अगर इतना ही आसान सवाल है, ठीक है ना, तो फिर इसको पढ़ाने की आवश्यकता कैसे पड़ गई या क्यों पड़ गई कि जो अंतिम में दिखाई देगा उसी को हम क्या कर देंगे, यूनिट डिजिट बोल देंगे। तो ऐसा नहीं है मित्रों, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि यूनिट डिजिट इसे कहते हैं, यानी जो फर्स्ट प्लेस पे आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिट डिजिट बोलेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे आने के भी ढेर सारे तरीके हैं, उसी बात को हमको क्या करना है, यहाँ पे समझना है। आइए देखते हैं कि और क्या क्या सिस्टम हो सकता है, इसको हम समझें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा हम विस्तार करते हैं इसका। जैसे मान लीजिए मित्रों, अभी तक मैंने केवल ये 12 लिखा था, 12 में यूनिट डिजिट क्या था, 2 था। लेकिन अगर मान लीजिए इसी के साथ अगर मान लीजिए हम 13 को मल्टीप्लाई कर दें, यानी 13 का गुणा कर दें, तो अब यूनिट डिजिट क्या होगा। अब क्योंकि इसका गुणा करना पड़ेगा ना, तभी तो यूनिट डिजिट मिलेगा आपको।
तो आइए देखिए, इसका हम पहले गुणा करते हैं। गुणा करने का मतलब आपस में इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 12 लिखा है मित्रों, इसमें हम 13 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए, गुणा करने के भी ढेर सारे तरीके होते हैं। गुणा करने के जो है आपके डायरेक्ट इसको गुणा किया जा सकता है, ठीक है ना, और इसको एक एक अंक लेकर के गुणा किया जा सकता है, बाकी चाइनीज सिस्टम से भी गुणा किया जा सकता है। तो हम सारे तरीकों को आपको बता देते हैं। पहले इस संख्या का इसमें हम गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एका 3 हो जाएगा, और 1 दो 2 हो जाएगा, और 1 एका 1 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये हो गया आपका 6, ये हो गया 5, और ये हो गया क्या, 1। अब आप कहोगे कि इसमें इतना बड़ा तो कोई इशू नहीं था कि आप गुणा करना बता रहे हैं। आइए देखते हैं मतलब क्या है। जब हम दी गई संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा है 156 आ रहा है। क्या आ रहा है, 156 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो इसके लिए जो है हमको ये पूरे जो मल्टीप्लाई की प्रोसेस है, यानी गुणा करने की जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया से हमको क्या करना पड़ रहा है, गुजरना पड़ रहा है। तो हमको यहाँ पे पूरी प्रक्रिया से नहीं गुजरना है, तो उससे बचने के लिए हमको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। तो आइए हम इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप देख रहे हैं मित्रों, जब हमने इस 3 का हमने इसमें गुणा किया तो ये हमारे पास 6 आया है। 6 ये डिजिट है ये, ठीक है ना। जब हमने इसमें इसका मल्टीप्लाई किया तो 3 आया हुआ है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि जब मैं इसका जो दहाई के स्थान पे यानी टेंस के स्थान पे है, जब उसका मैंने मल्टीप्लाई किया 2 में, तो एक डिजिट मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ से छोड़ करके लिखा है। तो यानी इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है ना, यानी कि 6 के नीचे कुछ नहीं है। तो 6 ही फाइनल रिजल्ट में आने वाला है। तो ये 6 आया कहाँ से है, केवल इन्हीं दो संख्याओं का आपस में गुणा करने के बाद तो आ गया है। यानी इकाई और इकाई की संख्या का गुणा करने के पश्चात तो ये 6 आया है। और जो ये 6 आया है वहाँ नीचे कुछ है नहीं, ना तो जीरो है ना तो कोई और संख्या है, ठीक है ना। अगर जीरो मान भी लेते हैं तब भी कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जोड़ना है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इस बात को, इस पूरी प्रक्रिया को हम साइड में करते हुए, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, साइड में करते हैं। अगर यही रिजल्ट हमको बताना है और हमको इकाई का अंक ही हमारा क्या है, उद्देश्य है बताना, तो हम यहीं से डायरेक्ट इसको क्या कर लेंगे, लास्ट वाली संख्या का गुणा कर लेंगे। तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरी प्रोसेस में जो है हम क्या कर पा रहे हैं, बस इकाई इकाई की संख्या का गुणा करके हम 6 बता ले रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर ये बात समझ में आई तो आइए कुछ और विस्तार करते हैं इसका। धीरे धीरे हम बातों को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। जैसे ही हम बातों को समझ जाते हैं वैसे हम अच्छे क्वेश्चन की श्रृंखला को स्टार्ट कर देते हैं मित्रों। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 24, यहाँ पे लिखा हुआ है 37, यहाँ पे लिखा हुआ है 41। अगर इस तरह लिखा है मित्रों, तो अब हम क्या करेंगे, बस केवल किनारे वाली संख्या को लेंगे, यानी इकाई इकाई वाली संख्या को, इसका गुणा करेंगे। आप देख रहे हैं 7 एका 7, 7 चौके 28। अब 28 हो गया तो 28 में इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जवाब हो गया। ये बात आप समझ पा रहे हैं। अगर समझ पा रहे हैं तो फिर आगे बढ़ने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिए, अब हम ये अगर समझ लिए हैं तो हम धीरे धीरे एक एक टाइप के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो ये जो हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन है, बेहद आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम लेना शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए मित्रों, आपको कहीं ऐसा दे दिया जाए, 1 से लेकर के 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे इस तरह से कहीं मान लीजिए 15 तक दे दिया जाए मित्रों, तो आप पहले इस बात को समझना जरा सा। अगर ये 15 तक दे दिया जाएगा तो हम इसको, एक सवाल तो आप विस्तार से समझ ही लीजिए। इसको हम लिखेंगे कैसे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 11 12 13 14 और ये 15। आप देख पा रहे होंगे मित्रों कि जब मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ जीरोज, तो उसमें मैंने बताया था कि जब कभी भी 5 का गुणा किसी सम संख्या में अगर हो जाता है तो उसमें क्या होता है, जीरो बन जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, अगर इस 5 का हम इस 4 में गुणा करेंगे तो 5 चौके क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 में इकाई का अंक क्या हो गया है आपका, जीरो हो गया है। अब जब जीरो का इसमें गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर इसमें करेंगे जीरो हो जाएगा, फिर इसमें करेंगे जीरो हो जाएगा, फिर इसमें करेंगे जीरो हो जाएगा। तो ये अर्थात हम पूरे सीरीज में अगर हम गुणा करेंगे तो इकाई का अंक हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा मित्रों। तो इसका मतलब है कि एक निष्कर्ष आपको ये बात समझ में आ गई है, निष्कर्ष के रूप में, जब कोई क्रमागत संख्याएं दिया रहे और उसके इकाई के अंक पर या तो जीरो मिल जाए, ठीक है, तब पूरा जीरो हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि बीच में किसका चिन्ह होना चाहिए, गुणे का चिन्ह होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए ऐसे दे दिया जाए 370
गुणे 21। अगर ऐसे कर दिया जाएगा तो आप देखिए 1 जीरो में 0। अब इस पूरी संख्या का आप गुणा करेंगे तो जो इकाई के स्थान पे आ रहा है वो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए, शर्त बस इतनी सी होनी चाहिए कि बीच में कौन सा साइन होना चाहिए, गुणे का साइन होना चाहिए। तो आप यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर 5 के साथ किसी सम संख्या का अगर गुणा हो जाता है, जैसे 2 का गुणा हो जाएगा फिर भी लास्ट में 0 निकल जाएगा। 5 के साथ अगर 4 का गुणा हो जाएगा फिर भी क्या क्या निकल जाएगा, लास्ट में 0। 5 के साथ 6 का निकल जाएगा फिर गुणा हो जाएगा तो फिर भी क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका 30 हो जाएगा तो 30 में भी 0। तो किसी भी सम संख्या में अगर 5 का गुणा करते हैं तो वहाँ पे 0 बन जाता है। तो जब कोई संख्या सीरियल से लिखी गई है तो वहाँ पे आपको ये बात ध्यान देना है, कहीं 5 तो नहीं आ रहा है। अगर 5 आ रहा है तो इकाई के अंक पर कहीं सम संख्या तो नहीं आ रही है। अगर 5 और सम संख्या दिख जाती है तो तुरंत उसको बिना किसी सोच विचार के हम क्या कर देंगे, इकाई का अंक 0 कर देंगे मित्रों। तो आइए देखते हैं, इसी के माध्यम से एक हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जो बड़े थोड़ा सा क्वेश्चन होंगे उनको आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी अपेक्षाकृत ऐसे क्वेश्चनों से। तो जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे 3 7 5 दिया हुआ है, गुणे 4 6 8 दिया हुआ है, गुणे 3 1361 दिया हुआ है, गुणे 1973 दिया हुआ है। अगर इस तरह से सवाल दिया हुआ है, आप पूछ रहा है कि इसके गुणनफल में दाहिनी तरफ कितने शून्य आएंगे, तो ये घबराने की जरूरत नहीं है कि सारी संख्याओं को लेकर के आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए बैठ जाओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो सिस्टम है, सिस्टम क्या है, इसका इकाई का अंक पकड़िए, इसके इकाई का अंक में गुणा करिए, 3 का 3 हो गया। अब जो आया है इसमें इसका गुणा कर दीजिए तो 3 अठे क्या हो गया, 24 हो गया। अब 24 को भी लिखेंगे तो इसमें इकाई का अंक 4 है, तो अब यहाँ से 4 कंसीडर करिए, 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0। अर्थात पूरी संख्या का जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब इसका जो है यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपको इतना भी करने का प्रयास नहीं करना है, आप केवल इतनी बात को समझिए कि अगर कोई संख्या लिखी उसके अंत में 5 दिखाई दे रहा है, जी दिखाई दे रहा है। अगर कहीं पे कोई संख्या लिखी उसके अंत में सम संख्या दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। तो अगर संख्या के अंत में एक जगह पे 5 दिखाई दे जाए और कहीं पे अंत में क्या हो, यानी इकाई के अंक पे कोई सम संख्या दिखाई दे जाए, तो वहां पे आप बिना किसी सोच विचार के क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से और इसको हम समझ लेते हैं, छोटा एग्जाम्पल, जिससे आपको देख करके उसको आपस में मल्टीप्लाई करके भी ये बातें क्लियर की जा सकें। जैसे मान लीजिए मित्रों यहाँ पे दिया हुआ है 75। 75 में अगर हमको 12 का गुणा करना है तो आप देख रहे हैं कि इसके गुणनफल में 2 और 5, 5 और 2 का गुणनफल होगा, इसका मतलब 10 आ जाएगा। तो इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इसके इकाई के अंक के स्थान पे क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन हम एक बार गुणा करके देखते हैं, 12 पंचे 60 की 0 हो जाएगा, हासिल लगे 6। अब 12 सत्ते 84 हो जाएगा, ठीक है ना, 12 सत्ते 84 हो जाएगा, तो 84 और 6 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसके इकाई के अंक पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर से देखिए, जैसे यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 75, 75 और गुणे कितना, 12, तो 2 पंचे 10 के 0 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 क्या हो जाएगा, 15, 1 पंचे 5 हो जाएगा और 1 सत्ते क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आप देखिए ये 0 हो जाएगा, 5 पंच 10 के 0, 7 1 8 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ इकाई के अंक पे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर कहीं पे इकाई के अंक पे 5 लिखा हुआ है और कहीं पे कोई सम संख्या या 0 लिखा हुआ है, तो सीधे सीधे आप उसको क्या बता सकते हैं, वो हमारी जो है इकाई का अंक वहां पे क्या होगा मित्रों, 0 होगा। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो हम इसके आगे बढ़ें, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूछा ये जाएगा जैसे 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे डाट 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 89। अब आपसे पूछ लेगा कि इसके गुणनफल में इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है मित्रों, क्योंकि ये श्रृंखला हमारी क्रमागत चल रही है। 81 के बाद 82 आएगा, 82 के बाद 83, 84, 85, कहीं पे 85 आएगा। तो 85 में इकाई का अंक क्या है, 5 है, और यहाँ पे आपको सम संख्या दिखाई दे रही है 2, इसका मतलब इसका भी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गुणनफल क्या आ रहा है, गुणनफल से हमारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है मित्रों। तो इस तरह से हम कोई बात को समझ पा रहे हैं। अब देखिए, आइए इसके जो हम मुख्य प्रकरण की ओर चलते हैं, क्योंकि अभी तो आपको ये लग रहा होगा कि ये चीजें बताई क्या जा रही हैं। जैसे जैसे हम धीरे धीरे इसमें क्या कर देंगे, क्लास के अंदर प्रवेश करेंगे, वैसे वैसे आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे क्या होंगे, मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखिए मित्रों, जब हमारे पास इकाई के अंक पर क्या क्या आ सकती है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम लिख रहे हैं 3 अंकों की, जैसे 375, तो ये हमारा इकाई वाला प्लेस है, यानी यूनिट डिजिट वाला प्लेस है ये 5। यानी इस जगह पे अगर हम 3 प्लेस बनाएं ABC, तो ये जो C वाला प्लेस है हमारा, ये क्या है, यूनिट डिजिट का प्लेस है। तो यहाँ पे क्या क्या आ सकती है, कौन सी संख्या C के स्थान पे आ सकती है? या तो मित्रों 0 आएगा, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3, या तो 4, इस तरह से कहाँ तक आ सकता है, 9 तक। इसके अलावा कोई अंक ही नहीं होता तो C के स्थान पर आएगा कहाँ से? तो इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल 0 से लेकर के 9 तक कुल मिलाकर के 10 डिजिट हैं। कितने डिजिट हैं मित्रों? 10 डिजिट हैं, ये 10 डिजिट हैं। अब इन्हीं 10 जो हमारे डिजिट हैं, इन्हीं का हम कुछ सिस्टम समझ लेते हैं, तो हमारी कहानी थोड़ी सी और आसान हो जाएगी। तो आइए हम पहले इसमें से, इन 10 अंकों में से हम लेते हैं 5 को। हम किसको लेते हैं? 5 को लेते हैं। अगर 5 को लेते हैं मित्रों, तो 5 को लेने से पहले आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि जिस भी संख्या के अंत में 5 होगा, आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 15 है, तो आप देखिए 15 की पावर अगर 1 हम रखेंगे, तो 15 की पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब 15 एक बार, यानी 15 एक बार लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 15 हुआ इसका मान। अब 15 में इकाई का अंक क्या आया है? 5 आया है। यह आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अगर हम इसकी घात को बढ़ा दें, 15 की पावर 2 कर दें, तो आप जान रहे हैं मित्रों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 15 गुणे 15 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? अब इसके पहले तो आप देख करके आए हैं कि इसका गुणा करेंगे, 5 पचे 25 होगा, 25 में इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा? 5 हो जाएगा। अगर मैं 15 की पावर अगर 3 घात करता हूँ, बढ़ाता हूँ घात, तो इसे हम 15 गुणे क्या लिख सकते हैं? 15 लिख सकते हैं। तो 5 पचे 25, 25 में 2 अंकों का है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 5। अब फिर इस 5 का इसमें गुणा करेंगे, तो 5 पचे 25, फिर हमारा क्या हो जाएगा? 25। 25 में इकाई का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर 15 की पावर में 4 लिखता हूं, तो यही 15 कितनी बार हो जाएगा मित्रों? 4 बार हो जाएगा। आप देख रहे हैं 15 4 बार हो जाएगा। तो 5 पचे 25 में 5, फिर 5 पचे 25 में 5, फिर 5 पचे 25 में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब चाहे हम जितनी बार इसको लिख दें मित्रों चाहे जितनी बार इसकी घात बढ़ा दें, लेकिन ये 15 ही तो रिपीट करेगा, और जब 15 रिपीट करेगा तो सबके अंत में तो 5 आएगा, और जब 5 आएगा तो 5 में हम 5 का गुणा करेंगे तो ऑलवेज 25 ही आएगा, और 25 में इकाई का अंक 5 होता है। तो अगर यहाँ पे हम 4 घात की जगह हम घात यहाँ बढ़ा करके 5 कर दें, तो क्या हो जाएगा? फिर भी इकाई का अंक 5 रह जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 6 कर दूं, फिर भी इकाई का अंक 5 रह जाएगा। अगर यहाँ मैं 7 कर दूं, फिर भी इकाई का अंक 5 रह जाएगा। इस तरह से यहाँ आप 8 करिए, चाहे 9 करिए, 10 करिए, 11 करिए, 12 करिए, 20 करिए, 50 करिए, 500 करिए, 1000 करिए, 10,000 करिए, 10 लाख करिए, 10 करोड़ करिए, 50 अरब करिए, चाहे जो भी पावर लगा दीजिए, लेकिन अगर दी गई संख्या में अगर जो संख्या इकाई के अंक पे अगर 5 है, तो पावर अगर कुछ भी रहेगी, तो उस स्थिति में इकाई का अंक मित्रों क्या आने वाला है? 5 आने वाला है। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 3757275। अगर ये कोई संख्या लिखी है, इसके पावर में 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक अगर मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है और घात में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो आप देखिए जो ये बेस है और ये आपका क्या है? पावर है। तो बेस में इकाई के अंक पे 5 तो नहीं है। अगर 5 है तो पावर से आपका कोई मतलब ही नहीं है। सीधा सीधा इस पूरे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा, उसमें जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा? 5 आएगा। तो इसका मतलब मित्रों, जो हमारे पास 10 अंक थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 अंक में एक अंक की कहानी हमने क्या कर लिया है? समाप्त कर लिया है। तो आइए देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल और हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 7 2 5, ठीक है। अगर इसी की पावर मित्रों 4 केवल लिख दें, हम केवल 4 लिख दें, तो ये हो जाएगा 37 25 गुणे 37 25 गुणे कितना? 37 25, ठीक है ना, ये 37 25। अब देखिए ये अंतिम में 5 आया है, तो इसका गुणा इसमें होगा 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25, ये 5 पचे 25 में इकाई का अंक 5 है, फिर 5 पचे 25 में इकाई का अंक क्या है? 5 है। और फिर इधर भी लिख देंगे, तो 3 7
3 7 2 5, तो फिर जो 25 आया था उसमें 5 का इसमें गुणा करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका भी इकाई का अंक क्या हो जाएगा 25, और 25 में इकाई का अंक क्या बनेगा 5 बनेगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ बेस में कोई भी संख्या दिया रहे लेकिन उसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो पावर में अगर कुछ भी दे दिया जाए ऑलवेज, तो आपका उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो ऑलवेज कितना आएगा मित्रों 5 आएगा। तो मेरे ख्याल से ये बात आप समझ चुके होंगे। चलिए अगली संख्या के बारे में देखते हैं, यानी कि हम एक संख्या का डिसीजन लेते हैं जिसके अंत में 6 आता है। तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने वहां पे 15 लिख दिया था, तो ये कोई 15 प्लानिंग नहीं है, आप जो कहें उसको हम लिख देते हैं। तो क्या लिख दें मित्रों बताइए, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे 26 लिख लेते हैं। तो 26 लिख लेते हैं, तो 26 की पावर कितना होगा बच्चे 1 होगा। तो अगर यहाँ से हम धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए चलते हैं, देखते हैं क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ये हो जाएगा 26, मतलब 26 1 टाइम्स होगा। इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। अगर 26 की पावर 2 होगा मित्रों, तो ये क्या हो जाएगा 26 इंटू 26। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 36 हो जाएगा, और 36 में भी इकाई का क्या होगा 6 होगा। अगर 26 की पावर में मित्रों हम 3 कर देते हैं, तो आप जान रहे होंगे 26 इंटू कितना हो जाएगा 26, 6 36 में 6, फिर 6 36 में 6, तो इकाई का अंक कितना हो रहा है 6। तो अब चाहे जितनी पावर कर दीजिए, आपका अंत में तो 6 ही आएगा, और 6 का जब भी कभी मल्टीप्लाई 6 में होगा तो उसका रिजल्ट 36 आएगा, और 36 में आप जान रहे हैं कि यूनिट डिजिट कितना होता है 6 होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये 26 अगर लिखा हुआ है, तो इसकी पावर अगर मान लीजिए हम 12 कर दें, तो क्या इसका यूनिट डिजिट बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा, 6 ही रहेगा, क्योंकि यही 26 कितनी बार आएगा 12 बार आएगा। तो जब 12 बार में सब में तो लास्ट में 6 रहेगा, और 6 का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हमेशा ऑलवेज क्या देगा 36 देगा। अगर इसी की सीरीज हम बढ़ा करके 3 कर दें घात, अगर हम यहाँ 5 कर दें, यहाँ 7 कर दें, 9 कर दें, 11 कर दें, 13 कर दें, इस तरह से हम घात बढ़ा दें, तो रहेगा तो यही चीज ना 26 ही, 26 इतनी बार आ जाएगा बस। तो सब के अंत में 6 आएगा, तो इसका मतलब है कि इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा मित्रों। आइए एक सवाल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है 26, या ऐसे लीजिए 326, या लिख दीजिए 1326, जो भी लिखना हो, इसके पावर 3 4 5 6 7 9 11 17 19 21 37, ठीक है ना, जो मर्जी हो उतना लिख दीजिए। आप केवल देखिए बेस में यूनिट डिजिट पे कितना आया हुआ है 6 आया हुआ है। इसका मतलब पावर कुछ भी है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बस इस पूरे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा उसमें जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आ जाएगा मित्रों 6 आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने 5 को भी क्लियर कर लिया है, 6 को भी क्लियर कर लिया है। आइए देखते हैं, अगर मान लीजिए एक संख्या को हम लेते हैं जो हमारा अंत में क्या आता है 4 आता है। जैसे मित्रों यहाँ पे हम 14 लिख लिए, यूनिट डिजिट पे क्या रहा है 4 आ रहा है। इसकी पावर अगर हम 1 रखते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं मित्रों 14 लिख सकते हैं। तो 14 में इकाई का क्या है 4 है। अगर इसकी पावर को हम बढ़ा करके 2 लिखेंगे तो 14 गुणे 14 हो जाएगा मित्रों, ठीक है। तो ये 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 में इकाई का क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अगर हम 14 की पावर में अगर 3 करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि 14 गुणे कितना आ रहा है 14, तो 4 चौके 16, 16 में 6, फिर 6 चौका 24, 24 में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर इसकी पावर में हम क्या करते हैं 4 करते हैं, तो आप देख रहे हैं 14 गुणे 14, ठीक है, गुणे 14 गुणे 14, ठीक है ना। तो 4 चौके 16, 16 के 6, फिर 6 चौका 24, 24 में 4, फिर 4 चौके 16, 16 के क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं मित्रों कि जब बेस पर क्या है आपका 4 है, और पावर में क्या है, पावर क्या है ऑड है, क्या है ऑड है, ठीक है ना। उस स्थिति में क्या आ रहा है 4 आ रहा है। और जब बेस में 4 है और पावर इवन है तो उस स्थिति में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो यानी कि जब बेस में जो है यूनिट डिजिट पे मतलब क्या होनी चाहिए 4 डिजिट होना चाहिए, यानी 4 होना चाहिए, और पावर अगर ऑड है तो ऑलवेज क्या आएगा 4 आएगा। अगर बेस में 4 है और उसका जो पावर है वो क्या है इवन है, ठीक है ना, इवन है, ठीक है, तो वो क्या आएगा 6 आएगा। तो मतलब ये भी बात आपको समझ जाना चाहिए। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 3 4 5 6 7 2 9 6 की पावर 3 2 1 9 8 6, और यहाँ पे मान लीजिए हम 4 की बात कर रहे थे, यहाँ हम 4 लिख दें, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है ये आपका
321,986। तो आप मित्रों ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ बेस में यूनिट डिजिट पे क्या लिखा है, 4 लिखा हुआ है। और ये जो हमारी पावर में लिखी गई संख्या है वो हमारी कैसी संख्या है, इवन संख्या है। कैसी संख्या है, इवन नंबर है। तो जैसे ही इवन रहे आप कुछ न करिए, एकदम शार्ट तरीका बता दे रहे हैं, बस ये संख्या लिखिए, इसके ऊपर इवन रहे तो 2 चढ़ा दीजिए और ऑड रहे तो 1 चढ़ा दीजिए। इसका मतलब 4 चौके क्या हो जाएगा, 16, और 16 में इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर यही चीज मान लीजिए यहाँ पे ऑड होता, ठीक है, दूसरी जगह लिख देता हूँ 3 4 5 6 7 2 9 6 3। अगर यहाँ पे 4 है और इसकी पावर में 3 2 1 9 8 5, अगर ये चीज हो जाता तो यहाँ पे तो 4 ही है, लेकिन यहाँ पे हमारी संख्या जो पावर में है वो क्या हो चुकी है, ऑड हो चुकी है। तो कुछ आपको नहीं करना है मित्रों, बस केवल 4 की पावर में क्या कर देना है, 1 कर देना है और हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये भी बात समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पे जो कंडीशन बताया है वो बताया है कि अगर बेस में अगर 4 रहेगा, पावर अगर इवन रहेगी तो रिजल्ट हमारा कितना देगा मित्रों, 6 देगा। इवन की वजह से मैंने, क्योंकि सबसे छोटी इवन संख्या जो होती है वो 2 होती है, तो हमने 2 रख करके आपको दिखा दिया। ऑड की अगर बात करते हैं तो मैंने 1 रख करके क्या कर दिया है, दिखा दिया है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से ये बातें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए किसी एग्जाम्पल के माध्यम से और हम समझते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आप उसको क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सवाल बहुत बड़ा सा लिख दिया जाए, सवाल जैसे 7 9 2 6 4 3 5 9 1 8 7 6 2 4। ये इतनी बड़ी सवाल देख करके बच्चा डर जाता है। 3 4 5 6 7 8 9 2 6 2 8 2 9 8। अगर मान लीजिए इतना बड़ा सवाल दे दिया जाए, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इतने बड़े सवाल को हम कैसे हल करेंगे। 1 सेकंड में इसका काम है हल करना। यहाँ पे अगर बेस में 4 दिया हुआ है तो आप 4 को रखिए। देखिए जो पावर दी है वो लास्ट संख्या 0 2 4 6 8, अगर कुछ है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, इवन नंबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूरी इवन हो जाएगी। अगर इनके अलावा है तो वह संख्या ऑड होगी। अगर ये 2 4 6 8 में से कुछ भी है, आपको कुछ नहीं करना है, इस 4 के ऊपर क्या लगा देना है, 2 लगा देना है। तो 4 चौके क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा और इकाई का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि अगर बेस में जो है इकाई के अंक पे 4 है और पावर कुछ भी हो, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। उस स्थिति में हम इसका यूनिट डिजिट 6 कंसीडर करेंगे। अगर मान लीजिए ये जो है यहाँ पे 8 ना दे करके 1 दे देता या कोई ऑड नंबर दे देता है यहाँ पे, तो हम उसको क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं मित्रों, ये यहाँ लिख करके इसके ऊपर हम क्या लिख देते, 1 लिख देते, हमारा रिजल्ट क्या हो जाता है, 4 हो जाता। तो देखिए हम इसको भी क्या कर लिए हैं, 1 सेकंड में समझ लिए हैं। आप देख करके बता सकते हैं। आइए एक संख्या को हम 9 लेते हैं। 9 को कैसे करेंगे इस बात को हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास से कोई संख्या है, छोटी संख्या लेकर के हम समझने का प्रयास करते हैं। ये 19 है, 19 की पावर 1 है, इसका मतलब 19 हुआ और इसमें इकाई का अंक क्या हुआ, 9 हुआ। अगर 19 की पावर 2 है मित्रों तो ये 19 गुणे क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 9 9 81, 81 में इकाई का अंक 1 हो जाएगा। अगर 19 की पावर 3 है मित्रों तो ये क्या हो जाएगा, 19 गुणे 19 हो जाएगा, 9 9 81, 81 में 1 9 9, फिर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट। अगर 19 की पावर कितना हो गया, 4 हो गया मित्रों। तो आइए देखते हैं, 19 गुणे ये 19 हो जाएगा, 9 9 81, 81 में 1 9 9 9, फिर 9 9 81, 81 में 1 हो जाएगा। तो हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि जब यहाँ पे बेस में जो है यूनिट डिजिट के स्थान पे अगर 9 लिखा हुआ है, अब पावर क्या है, ऑड है, पावर क्या है, ऑड है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका 9 होगा। अगर बेस की यूनिट डिजिट पे जो है 9 लिखा हुआ है और पावर क्या है, इवन है, तो उस स्थिति में क्या होगा, हमेशा 1 होगा। कैसे समझेंगे इसको, इस बात को समझते हैं। अब पहले आप 9 लिखिए, तो अगर पावर ऑड है तो 1 रखिए, तो ये हमारा क्या हो गया, 9। ठीक है, और 9 की पावर, अगर पावर इवन है तो 2 रखिए, तो 9 9 81 यानी 1 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब बेस में 9 रहे और पावर ऑड रहे तो रिजल्ट हमारा 9 आएगा, और जब बेस में 9 रहे और पावर हमारा इवन रहे तो उस स्थिति में क्या आएगा, 1 आएगा। ये भी बात हम समझ गए। तो यानी हमारी ये कहानी यहाँ से ये समाप्त हो गई। कैसे समाप्त हो गई ये समझिए, जब इवन रहेगा इस स्थिति में हमारा क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है ना, और जब यहाँ पे ऑड रहेगा तो इस स्थिति में हमारा क्या आएगा, 9 आएगा। उसी प्रकार से 4 वाले में 2 कंडीशन हो सकती है। जब इवन रहेगा आप देख रहे हैं तो 6 आएगा,
और जब ऑड रहेगा, ठीक है ना, ऑड रहेगा तो इस स्थिति में क्या आएगा, 4 आएगा। और 5 के लिए जो है वही आएगा, अगर 5 है तो 5 ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए सीख लिया, इसके लिए सीख लिया, इसके लिए सीख लिया, इसके लिए सीख लिया। अब आइए हम जीरो के लिए सीखते हैं। अगर जीरो के लिए देखेंगे तो आप मित्रों इसको समझिए। अगर मान लीजिए कोई सवाल दिया है 3 4 5 6 0, इसकी पावर कुछ भी रहे, 3 4 5 6 7 8 9 7 6 कुछ भी रहे, अगर बेस में जीरो आ गया तो पावर कुछ भी रहे उसका इकाई का क्या होगा, जीरो होगा। इसको भी आप समझ लिए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं, 3 7 9 1 6 7 0 की पावर 2 5 7 6 9 7 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे जीरो है, इसका मतलब पावर कुछ भी है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सीधा सीधा हमारा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा मित्रों, यूनिट डिजिट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक कहानी हमारी इसकी भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। देखिए आप कैसे डायरेक्ट एक एक संख्याओं को क्या कर दे रहे हैं, नेस्तनाबूद कर दे रहे हैं। इसको जितने बार वीडियो देखेंगे उतना ज़्यादा ये क्या होगा, क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए मेरे पास अब एक संख्या और लेते हैं जिसके लास्ट डिजिट में क्या होता है, 1 होता है। जैसे मित्रों 11 लिखा हुआ है, इसकी पावर अगर देखेंगे 1 रखेंगे तो ये 11 होगा। इसमें यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1। अगर 11 की पावर 2 है तो इसमें 11 इंटू क्या हो जाएगा, 11, तो 1 1 का 1 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1। अगर 11 की पावर 3 है मित्रों तो यहाँ पे 11 इंटू 11 इंटू 11 होगा, तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 सबका गुणा करेंगे तो 1 होगा। इसका मतलब यहाँ पे हम एक रिजल्ट के रूप में ये बात कह सकते हैं कि जब आधार के इकाई के स्थान पर अगर क्या हो, 1 हो, पावर कुछ भी हो, तो ऑलवेज हमारा जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, जो बेस के यूनिट डिजिट पर होता है। अर्थात यहाँ पे इसके इकाई का अंक पे क्या है, 1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अगर इस एग्जाम्पल से नहीं समझ में आ रहा तो एक आइए दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए मित्रों यहाँ 1261 लिखा हुआ है, 1261 की पावर हम 629 लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब 1261 इसका मतलब क्या होता है, 1261 को ही 629 बार हम गुणा करेंगे, तो 1261 गुणे 1261 गुणे 1261 गुणे 1261, लेकिन सब के अंत में तो आएगा 1 ही मित्रों। और जब हम 1 का गुणा करेंगे तो लास्ट में हमारा क्या निकाल देगा, यूनिट डिजिट के रूप में 1 निकाल देगा। इतनी बात अगर समझ में आ गई होगी तो आप देखिए, अब एक नज़र बैठाइए इस पे कि यहाँ पर आपने 0 को खत्म कर लिया है, 1 को खत्म कर लिया है, 4 को खत्म कर लिया, 5 को खत्म कर लिया, 6 को खत्म कर लिया ट्रिक के माध्यम से, 9 को खत्म कर लिया। आपके पास बचा क्या है, 2 3 7 और 8, 2 3 7 8 बचा हुआ है। इसको भी मित्रों हम ट्रिक के माध्यम से ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसी वीडियो में कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दिया जाए। तो आइए बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, क्योंकि कुछ चीजें हम समझ चुके हैं। क्या समझ चुके हैं उसका एक निचोड़ देख लेते हैं। अगर 0 1 5 6, अगर ये जो है आधार के जो संख्या, आधार क्योंकि कोई संख्या लिखी रहेगी जिससे a की पावर b लिखी रहेगी, तो ये बेस है और ये क्या है, आपका पावर है। तो अगर आधार के इकाई के अंक, इकाई के स्थान पर, ठीक है ना, इसमें से अगर कुछ हो तो घात कुछ भी हो, तो घात कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, हमेशा इकाई अंक वही संख्या होगा। कौन संख्या होगा, जो बेस में है, ठीक है ना, जो बेस में है। जैसे 3 4 5 की पावर 261, अगर ऐसे लिख दें तो ये 5 है ना यहाँ पे, इसका मतलब इकाई का 5 होगा। जैसे 2 4 3 0 है, तो आप देख रहे हैं यहाँ 261 अगर हम लिख देते हैं तो यहाँ 0 है, जिसका मतलब ये 0 होगा इकाई का। अगर 3 4 7 6 है तो यहाँ पे 261 है, या कुछ भी हो, 261 ही जरूरी नहीं, कुछ भी हो। जैसे 375 है तो यहाँ पे 6 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा। जैसे 3 7 5 0 1 लिखा हुआ है, घात में कुछ भी हो, जैसे जो भी यहाँ पे हो वो आप अपने हिसाब से इसको समझ लीजिए। जैसे 7 8 9 है तो यहाँ पे 1 है, तो घात कुछ भी, उससे हमारा मतलब नहीं है, ये हमारा इकाई का क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो इतनी बात तो हमने समझ लिया है यहाँ पे। अब आइए कुछ और बातें समझ लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा मित्रों, इसीलिए पूरी बात इस वीडियो में बहुत स्पीड से चीज़ें चल रही हैं। वीडियो लंबा होने का भी हम लोगों के पास क्या रहता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, वीडियो लंबा ना होने पाए। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 है और 9 है इकाई के अंक के स्थान पे, तो 2 कंडीशन बनती है।
एक कंडीशन ये बनती है कि जब पावर क्या होगी, इवन होगी, इवन होगी, तो 4 की पावर हम 2 लिख देंगे तो इसका रिजल्ट 6 आएगा। और जब ऑड होगी, पावर ऑड होगी, तो 4 की पावर 1 लिख देंगे, रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगी, इकाई का 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 के साथ है, ठीक है ना, अगर इवन होगी, ठीक है ना, तो 9 की स्क्वायर 81, यानी 1 हो जाएगा, 9 की पावर 2 करेंगे तो 81 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 की पावर 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इवन और ऑड की स्थिति में इसको आपने समझ लिया है। अब बात फंसती है हमारे पास कि 2, 3 और 7, 8 को कैसे डील करेंगे, 2, 3, 7, 8 को कैसे डील करेंगे, इसको आइए मित्रों हम लोग समझते हैं। एक पूरी कहानी में जो छिपी हुई बात है उसको हम आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम समझते हैं जो हमारी बात यहाँ पे होने जा रही है। जैसे कोई भी संख्या रहे, अब इनको आप जो कंडीशन मैंने बताया है, इन कंडीशन को आप मत समझिए, इनको बस इतनी सी बात समझिए कि कोई भी संख्या रहे एक्स वाई जेड, उसको हमको कैसे करना है, उसमें ये भी आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कहा कि एक सवाल लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8 की पावर, यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया है, 5 पावर लिख दिया है। आपको दिखाने के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ, क्योंकि देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे ये 24, 68 गुणे क्या हो जाएगा, 24, 68 गुणे कितना हो जाएगा, 24, 68 गुणे कितना हो जाएगा, 24, 68 गुणे कितना हो जाएगा, 24, 68। ये आप देख रहे हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो 2468 की पावर 5 का यही मतलब है मित्रों। तो आप देखिए 8 अठाई 64, 64 में 4, फिर 4 अठे 32, 32 में क्या हो जाएगा 2, और 2 अठे 16, 16 में 6, और 6 अठे 48, 48 में क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ इकाई का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसको हल करने के पश्चात हमारा इकाई का क्या आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है। तो अब इसी बात को समझना है कि कैसे आ जा रहा है 8, और इतना लंबा अगर यही घात बड़ी कर देते तो कैसे आता, यही सारी बातों को हमको क्या करना है, समझना है। वीडियो को बहुत सीरियसली देखिए और कई बार देखिए, तो यहाँ पे चीजें आपको क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। अब आप बिना किसी गुणा गणित के आप ये समझिए कि जो हमारी पावर दिया, जो हमारा पावर दिया गया उसमें हम 4 से भाग लगा देंगे। तो पावर में हम 4 से भाग लगा देंगे तो पावर हमारा कितना है, 5 है। हालांकि ये 4 से भाग क्यों लगाते हैं, साइक्लिसिटी का थ्योरम होता है, तमाम थ्योरम होते हैं जिनके माध्यम से हम यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि वहां साइकिल पूरी होने लगती है। लेकिन आपको केवल 1 सेकंड में सीखना, तो इसको सीखिए। 4 का 4, यहाँ पे आप शेष देख रहे हैं कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो 4 से भाग लगाने पे शेष क्या बच सकता है, या तो 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा। इसके अलावा तो 4 से भाग लगाने पे मेरे ख्याल से कुछ शेष बचेगा नहीं। अगर केवल 0, 1, 2, 3 बच रहा है, तो यहाँ पे देखिए अगर शेष 0 बचेगा और शेष 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, तो जब शेष 1 बचेगा तो हम हमेशा जो है पावर के रूप में क्या रखेंगे, वो अभी आपको बता दे रहे हैं, 1 ही रखना है। और जब 2 बचेगा तो 2 ही रखना है, 3 बचेगा तो 3 ही रखना है। और लेकिन जब यहाँ पे आपका 0 शेष बचेगा तो यहाँ पे क्या रखना है, 4 रखना है। अब आप ये पूछेंगे सर किसके पावर में 4 रखना है, या किसके पावर में 1, 2, 3 रखना है। हाँ मित्रों, यहाँ पे जो पहली संख्या लिखी गई है यानी इकाई की संख्या, उसी की पावर में आपको क्या करना है, रखना है। क्या रखना है, जो शेष बच रहा है। शेष 1 बचेगा तो 1 रखना है, शेष 2 बचेगा तो 2 रखना है, शेष 3 बचेगा तो 3 रखना है, शेष 0 बचेगा तो 4 रखना है। तो यहाँ पे शेष कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो हम इस संख्या को बाहर निकालते हैं, तो 8 की पावर यही हम रख देंगे 1, तो 8 1 8। अब ये तो छोटा हो गया ना, तो देखिए इकाई का कितना आ गया, 8 आ गया। और यहाँ से आपको जब विस्तार मैंने करके दिखाया था तो यहाँ पे रिजल्ट लिखा था, तो यहाँ से आप चीजें टैली कर लीजिए। सेम बात हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। तो इसका मतलब है कि जब कभी कोई भी सवाल आपको मिले, आप केवल घात को उठा करके उसमें आप 4 से भाग लगा दीजिए। 4 से भाग लगाने के पश्चात जो भी यहाँ पे परिणाम आ रहा है, यानी कि जो भी इसका शेष फल आ रहा है, उस शेष फल को उठाइए और इकाई की संख्या के ऊपर क्या करिए, रख दीजिए। बस शर्त इतना है कि 0 आएगा तो यहाँ पे आपको 4 इसके घात के ऊपर रखना पड़ेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, वहां से इकाई का अंक मिल जाएगा, अगर उसको हम सॉल्व कर लेंगे तो। आइए उसके माध्यम से एक सवाल को हम सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे ये सवाल है, यहाँ पे हम मित्रों देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ये सवाल आ जाए और इसमें अगर आपसे पूछे इकाई का अंक क्या होगा, तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि आपने कहा कि सर अगर आप पावर में किससे भाग लगाइए, 4 से भाग लगाइए। तो पावर में हम 4 से भाग लगाएंगे तो इतनी बड़ी पावर है इसकी, तो हम 4 से भाग लगाएंगे तो हमारा 10 सेकेंड तो इसी में चला जाएगा। तो ये तो हमारे लिए एक समस्या का विषय है। बिल्कुल मित्रों, विषय है समस्या का। तो आइए उसके लिए भी एक कंडीशन हम देखते हैं। हमारे पास जो बातें होती हैं
वो हम पुरानी बातों को भी कुछ याद करते हैं। जैसे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में मैंने क्या पढ़ा था, कोई संख्या 4 से डिविजिबल कब होती है, कोई संख्या 4 से डिवाइड कब होती है, जब उसके लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाते हैं तो संख्या हमारी किससे डिवाइड होती है, 4 से डिवाइड हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हम लास्ट की केवल 2 संख्याओं को उठा लेते हैं, जैसे 14 को उठा लिए। अब 14 में हमने क्या किया, 4 से भाग लगा तो 4 तिया क्या हो गया मित्रों, 12 हो गया। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया, 2 बच गया। ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो जो यहाँ पे रिमाइंडर बचा हुआ है उसी पूरी संख्या में जो है हम 4 से भाग लगाएंगे तब भी रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। तो यहाँ से एक तरीका भी आपको पहले पता हो चुका है, जैसा कि हमने पढ़ाया है इसमें आपको नंबर सिस्टम में कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो अंतिम संख्या को जो हम किससे डिवाइड कर देंगे, अंतिम 2 संख्याओं को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। और जो रिमाइंडर बच जाएगा उसी वही रिमाइंडर पूरी संख्या में 4 से भाग देने के पश्चात रिमाइंडर बचता है। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। अब इसको 2 इसको ऊपर उठा के रख दीजिए तो 7 की पावर क्या हो जाएगा, 2, 7 7 49, यानी इकाई का क्या हो गया, 9 हो गया मित्रों। तो इससे आसान मित्रों कोई तरीका है नहीं फिलहाल। जितनी बात हम बताए हैं उस पूरे वीडियो को आप देखिए और देख करके समझने का प्रयास करिए, ठीक है। अब आते हैं जो कुछ इसके स्पेशल क्वेश्चन होते हैं उसको हम समझ लेते हैं। हालांकि वीडियो बहुत लंबे तरीके का नहीं बनाना है, यानी बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना है, इस वजह से हम इसमें बहुत सी चीजें जो है समराइज करके आपको क्या कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। मान लीजिए कि एक सवाल आपका मित्रों ऐसा हो जाए, अब आप कोई सवाल उठा करके देख लीजिए, जो मर्जी है आप 100 बोल दीजिए, जैसे 2 4 6 8 7 9, ठीक है ना। जो आप जानते हैं उसी को लेकर के आप एग्जाम्पल क्या करिए, हल कर लीजिए, जैसे 3 4 5 6, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं कि आप पढ़ चुके हैं कि जब बेस के स्थान पे जो है इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो पावर आपकी अगर इवन है तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसी बात को हम बाहर चल करके क्या करते हैं, समझते हैं। यहाँ पे हम मान लीजिए कि 58 कर देते हैं, ठीक है ना, 58 कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है 9 है और इसको बाहर रखना है। अब इसमें आप अंतिम 2 संख्या में भाग लगाइए। तो 58 में अगर आप भाग लगाते हैं 4 से, तो 4 एक का क्या हो जाएगा, 4 एक का 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 4 8 उतरेगा, 4 चौके क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यहाँ 2 बच गया शेष। इस 2 को इसके ऊपर ले आकर रख दीजिए, तो 9 9 क्या हो गया, 81। 81 में इकाई का क्या हो गया मित्रों, 1 हो गया। इस बात को तो आप अच्छे से समझ ही रहे होंगे। तो आपके सामने चाहे जैसा सवाल आए, उस सवाल को केवल यूनिट डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, केवल यूनिट डिजिट के सवाल को ऐसे हल करिए। अब इसमें आपका ये 2 जीरो निकालने की बात, 3 जीरो निकालने की बात और तमाम तरीके की जो चीजें हैं, दहाई का अंक कैसे निकाला जाएगा, सैकड़े का अंक कैसे निकाला जाएगा, तो आप यहाँ दहाई का भी, सैकड़ा का भी, हजार का भी अंक निकाल सकते हैं। लेकिन जो अपना वीडियो चल रहा है वो केवल यूनिट डिजिट पे वीडियो चल रहा है मित्रों, ठीक है। अब आपके सामने एक समस्या और आ सकती है, क्या समस्या आएगी उसको हम आप समझने का प्रयास करते हैं। जो हमारे पास समस्या आने वाली है वो समस्या ऐसी आएगी मित्रों कि जैसे मान लीजिए कि ये सवाल दिया हुआ है 2 4 6, ठीक है ना, 2 4 6 7 की पावर फैक्टोरियल में मान लीजिए 146 दे दिया है। फैक्टोरियल में क्या दे दिया है, 146 दे दिया है। अभी तक तो आप मतलब आपको ये बताया गया था, क्या बताया गया था कि पावर में आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी अंतिम 2 अंक में पावर के 4 से डिवाइड करिए। जो रिमाइंडर आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तो बेस वाली संख्या के ऊपर 4 रखना है, अदरवाइज जो आ रहा है वही रख देना है। ये बात तो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो फैक्टोरियल आ गया है। अब ये फैक्टोरियल आ गया है तो फैक्टोरियल वाली चीज़ों को तो हम समझ ही नहीं पाए हैं अभी तक। तो फैक्टोरियल होता क्या है, इसको हम थोड़ी देर के लिए समझते हैं। जैसे फैक्टोरियल में 5 लिखा है मित्रों, तो इसका मतलब है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे कितना, 2 गुणे 1 लिखा है। तो अब सोचिए कि 5 से लेकर के आपको 1 तक लौटना है और सब का गुणा करना है। 5 चौके 20, 3 7 दूना 120, 1 का 120। ये टोटल फैक्टोरियल में 5 का मतलब क्या है, 120 लिखा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो वैसे ये 146 लिखा हुआ है, तो 146 इंटू 145 इंटू 144 इंटू 143 142 141 140, इस तरह से हम 1 तक जाएंगे और सारी संख्याओं का हम आपस में गुणा करेंगे। सारी संख्याओं का हम आपस में गुणा करेंगे तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि सारी संख्याओं का गुणा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आइए मित्रों इसके समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए कॉन्सेप्ट सीखें हम लोग। हम ऐसा जानते हैं कि अगर कोई संख्या लिखी गई है, जैसे 2 लिखी गई है, 5 लिखी गई है, 9 लिखी गई है, 11 लिखी गई है, अगर कोई संख्या लिखी गई है, अगर ये लिखी संख्या नीचे की लिखी संख्या से ऊपर कोई एक भी संख्या अगर कट जाती है, इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचने वाला है, 0 बचने वाला है। देखिए जैसे ये कट गया, तो अब आइए देखिए 11 9 99, ठीक है ना, पहले गुणा करिए 11 9 99 और 99 पंच 495, 495 दूना यहाँ पे 495
और गुणे 2 कर देंगे, 2 पंचे 10 के 0, 2 9 18, 18 1 19 हो जाएगा, 2 चौके 8 1 9 हो जाएगा। आप देख रहे हैं 990 आ रहा है, ठीक है ना। 990 में हम अगर 11 का भाग लगाएं तो 11 9 क्या हो जाएगा, 90 बार चला जाएगा, तो ये 900 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया है। तो इसी प्रकार से आप देखिए हमारी जो कंडीशन है, हम कंडीशन पे ही हैं अपने, लेकिन इस संख्या को अगर हम 146 गुणे 145 गुणे 144 गुणे इस तरह से अगर लौटेंगे हम मित्रों, तो हम यहाँ तक तो पहुँचेंगे ही ना, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यहाँ तक तो पहुँचेंगे ही। अर्थात इसमें हमको जो गुणनफल होगा उसमें 4 से भाग लगाना है, तो चलिए हम 4 से भाग लगाते हैं। तो 4 से भाग लगाएंगे, अगर कोई संख्या नहीं कट रही है, हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कटेगी, 4 से कट सकती है, लेकिन मान लीजिए कोई संख्या नहीं कट रही है तो कम से कम 4 से 4 तो कट जाएगा ना, लौटने के क्रम में 4 तो आएगा ही। तो जब 4 से 4 कट जाएगा तो ये कंडीशन वहां लागू हो गई, ऊपर की लिखी एक संख्या नीचे की लिखी एक संख्या से अगर संपूर्णतया कट जाती है तो वहां पे रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। और आपने पीछे क्वेश्चन में देख लिया है कि जब रिमाइंडर 0 बचता है तो हम इकाई वाली संख्या के ऊपर कितनी पावर रखते हैं, 4 रखते हैं, तो 7 की पावर 4 हो जाएगा मित्रों, बराबर 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 7 49 में 9 और 9 7 63 में 3 और 3 7 21, 21 में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जैसा आप जान रहे हैं कि अगर फैक्टोरियल वाली संख्या हो तो आपको हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 मिलेगा हमेशा रिमाइंडर, और जब रिमाइंडर 0 मिलेगा तो हमको यूनिट डिजिट के ऊपर क्या रखना है, 4 पावर रख देनी है और उसके बाद कैलकुलेट कर लेना है, जो आ जाएगा वही हमारा जवाब हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि 4 मतलब 3 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। अगर 3 से बड़ी संख्या नहीं है तो 3 से छोटी संख्या है, जैसे ऐसे दे दिया जाए 2 4 6 7 की पावर फैक्टोरियल 3, अगर ऐसे दे दिया जाएगा मित्रों तो आप इसको जान रहे हैं कि 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है, 3 दूनी 6 का 6 हो जाएगा, 6 में जब हम 4 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बार चला जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो इस स्थिति में आपको क्या रख देना पड़ेगा, 7 की पावर 2 रखना पड़ेगा, यानी 49 हो जाएगा, इकाई का अंक 9 हो जाएगा। ये भी कंडीशन हो सकती है कि फैक्टोरियल में 2 रहे पावर में, जैसे यहाँ 3 है वैसे वहाँ 2 रहे, तो अब 2 और उसका मतलब क्या होगा, एक ही, मतलब 2 ही होगा, तो 2 यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये 2 गुणे 1 होगा, तो 2 गुणे 1 में 4 से आप भाग लगाएंगे तो जो छोटी संख्या है तो यही बच जाएगी रिमाइंडर के रूप में। जब रिमाइंडर यही बच जाएगी, 2 ही बच जाएगी, तो 7 की पावर हम 2 रख करके क्या कर लेंगे, उसका रिजल्ट निकाल लेंगे। तो हमेशा ये निष्कर्ष निकल करके आ कि अगर फैक्टोरियल की संख्या 3 से बड़ी होती है तो उस स्थिति में हमेशा हम क्या करेंगे, जो इकाई का बेस में जो इकाई का अंक है उसके ऊपर हम 4 पावर लगा करके कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट बता सकते हैं। तो आज के प्रकरण में हमारा जो है मित्रों इतनी सी क्लास है। बाकी इसका यहाँ कॉन्सेप्ट मैंने समझा है, एडवांस क्वेश्चन को समझने के लिए हम इसका पार्ट 2 देखेंगे, और जैसे ही पार्ट 2 आता है इसमें ढेर सारे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देंगे, तो वहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। बाकी हम देखने के लिए यहाँ पे केवल इकाई के अंक की बात नहीं कर रहे हैं, हम इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार जो आप कहोगे उस अंक को निकलवा करके यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। आज के लिए मित्रों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों। विजन लर्निंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका इसी तरह से स्वागत है, स्वागत था, स्वागत रहेगा। आपने जो प्यार और विश्वास दिखाया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार मित्रों। जय हिंद, जय भारत।